अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं कि हमारे इस ज़मीन पर बहुत सारे किस्म के जानदार यानी हयातियात पाए जाते हैं और ये सभी जानदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया है। जैसे कि हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। हमको पता है 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, जिसमें इन जानदारों को या हयातियात को 5 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टस, फंजे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मगर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने के बावजूद हम जानते हैं ये सभी एक माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत सी छोटी चीज़ जो हम आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस जैसी चीज़ जिसको हम सेल कहते हैं उसके बने होते हैं। तो कुछ जानदारों में एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरे जानवर की तरह काम करते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि एम्यूबा है, पैरामीशियम है वगैरह। और बाकी एक से ज़ायद सेल्स के बने होते हैं, तो इनको मल्टीसेलुलर हयातियात कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और कुछ फंजे भी इसमें आते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये सब हयातियात सेल्स के क्यों बने होते हैं या इनमें सेल्स क्यों होती हैं, वजह क्या है इसकी। तो इसका जवाब है कि इन सारे हयातियात में बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक नाजुक माहौल में मुतवाज़िन तरीके से ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए होती रहती हैं। सेल्स जानदारों में ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए एक मुतवाज़िन माहौल बनाती हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये सारी सेल्स अपनी कीमियाई मरकब को अपने हद में मुस्तहकम रखती हैं, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ कामों को अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल को हयातियात की फ़आली और साख्ती इकाई कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल इज़ रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म।